सभी छात्रों का अभिनंदन है। आज मैं वर्ग नवम क्लास 9 झारखंड बोर्ड या एनसीईआरटी बुक का पाठ 4 दो चर वाले रेखीय समीकरण का प्रश्नावली 4.3 बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 4.3 में आरेख से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है, दो चरों वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचने के लिए आपको ग्राफ कॉपी का ज़रूरत होगा। सो आप लोग ग्राफ कॉपी निकाल लीजिए। उसके बाद मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे बनाइएगा। पहला है x + y = 4। x + y = 4। तो हम लोग कम से कम आलेख खींचने के लिए दो बिंदु की ज़रूरत होती है। तो दो बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको हल करेंगे। y = 4 - x। अब हम लोग इस तरह से कॉलम बना लेंगे x y, और यहाँ x का मान अगर 0 रखते हैं तो y कितना होगा, 4 होगा। फिर अगर 1 रखते हैं, यहाँ 1 अगर रखिएगा तो y का मान 3 होगा। एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ अगर -1 अगर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 5। इस तरह से हम लोग कम से कम 3 बिंदु निकाल लेंगे x और y का मान। उसके बाद हम लोग अब ग्राफ कॉपी पे क्या करेंगे, y अक्ष और x अक्ष लेंगे। ये x एक्सिस है, x एक्सिस, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ये आप लोग को मालूम होगा। इसको केंद्र बिंदु 0 0 मान लीजिए। अब सामान्य दूरी पर 1 2 3 4 5 आपका देखे हुए ग्राफ कॉपी का जो घर है उसमें घर बना हुआ है। तो उस घर पे जो लकीर आप लीजिएगा, ये y अक्ष और x अक्ष, वो आप लकीर पे लीजिए। और केंद्र जो है 0 0, फिर एक घर को 1 2 3 ऐसे मान लीजिए। इधर भी उसी तरह से मान लीजिए, -1 -2 -3, ऐसे माइनस का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। फिर इधर मान लीजिए आप 1 2 3 4 5, नीचे भी उसी तरह से -1 -2। अब पहला बिंदु क्या था, 0 4, यानी जब x 0 है तो y का मान 4, यानी ये पहला बिंदु है आपका 0 4। दूसरा है 1 3, जब आपका x 1 है तो y का मान 3 है, यानी कि यहाँ पे x 3। ये जस्ट ये जहाँ सीधा जा रहा है और इधर से जहाँ सीधा आ रहा है वो x 3। फिर जब -1 आप ले रहे हैं, -1 यहाँ है, ठीक है, -1 है तो आपका मान जा रहा है -1 आप ले रहे हैं तो ये मान जा रहा है 5, यानी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये -1 5 आ रहा है। अब क्या कीजिए, इस तीनों स्केल लीजिए और इस तीनों को मिला के ऐसे रेखा खींच दीजिए। ये रेखा का ही नाम हो गया x + y = 4। और हर बिंदु के का नाम दे दीजिए। यहाँ a दे दीजिए, यहाँ b दे दीजिए 1 3, यहाँ c आप दे दीजिए -1 5, और इस तरह से आप आलेख खींचिएगा। दूसरा आलेख है x - y = 2। तो हम x - y = 2 हम यहाँ पर लिखते हैं। इसको मिटाने के बाद इस तरह से फिर हम बना रहे हैं। दूसरा है x - y = 2, यानी y बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाइएगा, इसको इधर, तो x + 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 कम से कम 3 बिंदु x और y का 3 मान ज्ञात करेंगे। x y 3 मान लीजिए। पहला मान x का मान जब -1 अगर इसका मान लिए तो y कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 0 अगर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ग्राफ कॉपी में आप x y अक्ष ले लीजिए, ये x डैश x, ये y डैश, ये 0 0 मान। उसी तरह से एक घर को 1 मान लीजिए, दूसरा घर को 2, तीसरा घर को 3, चौथा घर 4
5, इधर भी उसी तरह से समान दूरी पर ही देखिएगा 1 2 3 घर बना हुआ है ग्राफ कॉपी में, 4 5 6, इधर भी मान लीजिए -1 -2 -3, ठीक है। अब हम लोग इसका बिंदु को प्लॉट करते हैं, चिन्हित करते हैं। -1 जब है तो 1, -1 जब x है तो ये 1, यानी कि इसके सामने ये वाला बिंदु हो गया। फिर 0 तो 2, यहाँ 0 है तो 2, ये बिंदु हो गया। फिर 2 तो 4, 2 तो 4, तो 2 और 4 का ये यहाँ पे होगा, तो ये हो गया। अब स्केल लीजिए, स्केल लेने के बाद इस तरह से इस तीनों बिंदु को मिला दीजिए, ये आपका सीधा रेखा होगा और इसी का नाम x - y = 2। इस बिंदु का नाम आप दे दीजिए -1 1 a, इसका नाम दे दीजिए 0 2 b, यहाँ पर भी नाम दीजिए c 2 4। इस तरह से आपको ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा, इस तरह से साफ़ सुथरा, तो एक परीक्षा में पूरा नंबर आपको मिलेगा। ये आता भी है, ये क्वेश्चन निश्चित हर बार रहता है, इसलिए इसको आप बनाने के लिए सीखिए। तीसरा प्रश्न है y बराबर, तीसरा प्रश्न है y बराबर 3x। ये तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसको हल करना नहीं है, इसमें दिया हुआ है। तो अब क्या कीजिए, इसी तरह से आप फिर y का मान, x के लिए y का मान संगत मान निकाल लीजिए, x y। यहाँ अगर x 0 रखिएगा तो y भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 रखिएगा तो 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा आप, ये बिंदु रख के फिर उसको रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो देखिए हम इसी को मिटा के इसी में बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बार बार बनाना जो है। तो देखिए ये 0 0, तो पहला बिंदु तो ये हुआ 0 0, दूसरा है 1 3, 1 है तो 3 है, और 2 है तो 6 है, 6 कहीं ऊपर होगा यहाँ, ठीक है, 2 तो 6। अब क्या कीजिए, स्केल लीजिए और इस सब को मिला दीजिए ऐसे करके, ये केंद्र से ही होके पार करेगा। स्केल लेके कीजिएगा तो ऐसे आएगा। ये y बराबर 3x हो गया, सब का मान लिख दीजिए। यहाँ 0 O था तो 0 0 ही है ही, ये पर मान लीजिए इसका नाम a दे दीजिए 1 3, इसका नाम b दे दीजिए 2 6, ठीक है। ग्राफ इस तरह से आप बनाइए। उसके बाद है चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न यहाँ हम लिख रहे हैं 3 बराबर 2x प्लस y, यानी y बराबर, इसको y निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x को इधर ले आएंगे, यानी 3 माइनस 2x। अब इस तरह से फिर कम से कम 3 मान ज्ञात करना होगा, 3 मान ही निकालना है हर बार। x का मान अगर यहाँ -1 अगर आप रख दी तो माइनस माइनस ही हो गया, क्या प्लस प्लस 2, यानी कि ये 5 हो गया। 0 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो गया। ये 3 मान निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इस तरह से बिंदु आप चिन्हित कीजिए और उसके बाद से ग्राफ बनाइए। तो आपका 1 नंबर हुआ। 2 नंबर हम प्रश्न लिखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2 चौगदा से होकर जाने वाली 2 रेखाओं का समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो 2 चौगदा, एक बिंदु इससे होकर अनंत रेखा गुजर सकती है, अनंत रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि एक बिंदु से एक अनंत रेखा गुजरती है। इसके बाद समीकरण की बात है तो आप क्या देख रहे हैं, x प्लस वाई, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा, ये पहला समीकरण। और दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग कि x का अगर मान 2 है तो ये चौगदा, यानी कि x से 7 गुना अधिक है, यानी कि x y इक्वल टू 7x। एक समीकरण ये भी है, y इक्वल टू 7x या 7x माइनस वाई इक्वल टू 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण होगा, ठीक है। उसके बाद यदि बिंदु 3 4 समीकरण दिया हुआ इससे के आलेख पर स्थित है, अगर ये बिंदु इस आलेख पर स्थित है, इसका कहने का अर्थ है कि इसका मान जो होगा इसको संतुष्ट करेगा, तो एक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3y बराबर ax प्लस 7, तो y के जगह हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर 3 और 4
इसको संतुष्ट करता है, यानी 3 यहाँ y की जगह 4 रखेंगे, a की जगह 3 रखेंगे, प्लस उसके बाद हल करेंगे 3 चौका 12 माइनस 7 बराबर 3a, यानी 5/3 बराबर a, यानी a का मान जो होगा 5/3 होगा। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। चैनल देखते रहिए, वीडियो को सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।